कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे राम स्वरूप चौधरी, जिनका के गांव में बहुत सम्मान था। राम स्वरूप जी के 3 बेटे थे, राघव, मोहन और शिव। तीनों बेटे पढ़े लिखे थे। अपने पिता का हाथ बटाने के लिए खेती और गांव के कामकाज में मदद करते थे। राम स्वरूप जी ने अपने जीवन में एक नियम बनाया था कि परिवार का हर सदस्य एक साथ भोजन करेगा, घर की हर समस्या को मिलजुल कर हल करेगा। उनके इस अनुशासन की वजह से पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ था। गांव में लोग उनके परिवार की एकता की मिसाल देते थे। समय के साथ तीनों बेटों की शादी हो गई। परिवार में तीनों बहुओं का स्वागत हुआ। सबसे बड़ी बहू राधा, जो राघव की पत्नी थी, एक बहुत ही सरल और समझदार महिला थी। वह घर के सारे काम बड़ी सलीके से करती थी। सास ससुर की सेवा भी कभी कमी नहीं छोड़ती थी। दूसरी बहू थी मीरा, मोहन की पत्नी। थोड़ी तेज तर्रार थी, लेकिन दिल से बहुत अच्छी थी। उसने हमेशा परिवार की भलाई के लिए काम किया। सबसे छोटी बहू थी प्रीत, जो शिव की पत्नी थी। अभी नई नई शादी करके आई थी। उसे संयुक्त परिवार के नियम कायदे का समय लग रहा था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और छोटे मोटे झगड़े और मनमुटाव होने लगे, बहुओं के बीच में कुछ असंतोष बढ़ने लगा। राधा को लगता था कि वह सबसे ज्यादा काम करती है, उसे कभी कोई सराहना नहीं मिलती, जबकि मीरा को लगता था कि प्रीत का सभी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वह सबसे छोटी है। प्रीत को भी नए माहौल में ढलने से कठिनाई हो रही थी। राम स्वरूप जी ने देखा घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। अपने बेटों और बहुओं को बात करने का फैसला किया। एक दिन रात के खाने के बाद उन्होंने सभी को बैठक में बुलाया। कहा, बेटा, मैं जानता हूँ घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। मुझे लगता है आप लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन मन में कुछ बात है। अगर हम अपने मन की बात आपस में साझा नहीं करेंगे तो छोटे छोटे झगड़ों के बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। उनकी बात सुनकर राधा ने सबसे पहले कहा, बाबूजी, मैं यह नहीं रह सकती। मुझे कोई काम करने में दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है मेरे काम को कोई देखता ही नहीं है। मैं चाहती हूँ मेहनत मेहनत की कदर पड़े। मीरा भी खुलकर बोलने लगी, हाँ बाबूजी, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं और राधा दीदी मेहनत करते हैं, लेकिन प्रीत को हमेशा तरहीज दी जाती है। उसे कम काम करने दिया जाता है क्योंकि वह छोटी है। प्रीत ने यह सुनकर बुरा लगा और उसने कहा, दीदी, मैं जानती हूँ आप मुझसे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। राम स्वरूप जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम सभी अपने परिवार के ध्यान रखते हो, लेकिन परिवार का मतलब एकता, समझदारी और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना है। अगर हम एक दूसरे की मेहनत और योगदान से सराहेंगे तो घर का माहौल बेहतर रहेगा। इसके बाद उन्होंने सभी को समझाया कि हर किसी की भूमिका अहम है, घर के कामों को मिलजुल कर करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार में सभी भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने अपने बेटों को भी सलाह दी कि वह अपने पतियों का सहयोग करें, उन्हें हर काम में मदद करें। राम स्वरूप जी की समझाए से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। मीरा और प्रीत एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दी। अगर किसी को कोई काम नहीं आता तो दूसरी बहुएं उन्हें सिखाने लग जाती। सबसे अच्छी बात हुई कि घर के काम केवल बहुएं ही करती, बल्कि उनके पति भी करते। राघव, मोहन और शिव ने अपने पिता की बातों कुछ अच्छा सीखा। वे समझ गए कि केवल बहुओं का काम बोझ डालना नहीं, अपने अपने काम के साथ घर के कामों का हाथ बटाने लगे। अब वे भी खाना बनाने, सफाई करने, बच्चों की देखभाल में अपनी पत्नियों का साथ देने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करें।